जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी आपके मन की हर बात पूरी करते हैं। मतलब आपके मन में वो बात बाद में आती है, पहले वो पूरी हो जाती है या उसका अरेंजमेंट हो जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे अभी स्प्रिंग जैसा चल रहा है, तो मैंने बहुत सारे रोज़ के प्लांट्स लाए हैं, मतलब बेयर रूट लाए हैं। तो जस्ट वो ग्राफ्टेड रूट्स हैं उसकी, और वो आप लगाइए और फिर वो उगेगा ऐसे। अ, तो क्या हुआ कि मेरे जो गार्डन है उसमें बहुत सारे रैबिट्स और स्क्विरल्स आते ही हैं। तो उसने ना जैसे नए पत्ते थोड़े से आते हैं तो वो खा जाते थे। तो उन्होंने इतना डैमेज कर दिए मेरे प्लांट्स को, कर दिया था पहले कि आई जस्ट लॉस्ट अ होप कि वो दोबारा रिवाइव भी हो पाएँगे, क्योंकि वो एक हल्की सी एक डंडी होती है 10 इंच की करीब। तो वो भी उन्होंने डैमेज कर दी एकदम स्क्रैप करके ना अपने हाथों से, या पता नहीं दाँतों से, किससे किया, नेल से। तो ख़ैर उसकी वो, तो मैं बड़ी अपसेट हो गई थी, और मैंने लाए भी बहुत सारे थे, थोड़ा लंबाई में डाला था पूरा बड़े यार्ड में, तो कम से कम 8 मैंने डाले उसमें। और मैंने कहा कि गुरुजी महाराज को मतलब रोज़ बहुत पसंद है ना, तो रोज़ की फ्रेग्रेंस और ये सब, तो मेरा मन था कि गुलाबों का चमन तो गुरुजी ही बसाते हैं, है ना? तो मैंने उनसे आराधना करी। ये बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम तो नहीं, करीब 1 डेढ़ महीना हो गया इस बात को। मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही बसाइए गुलाबों का चमन, तो वरना मैं कितना भी केमिकल डाल लूँ या अपना फर्टिलाइज़र्स डालूँ या कुछ भी डालूँ, तो और मोर ओवर मेरे को पता भी नहीं है, मैं भी इधर-उधर से इंटरनेट से पढ़-पढ़ के ही करती हूँ। तो मैंने कहा प्रभु आपकी कृपा हो तो लाइक ऐसे ही ठीक हो जाए। तो मुझे याद है कि मेरे को, जहाँ तक मुझे सही-सही याद है, कि मैंने थोड़ा-सा गुरुजी महाराज का जल लेकर के अम, लाइक उनके जो भी मैं देती थी, फर्टिलाइज़ करती थी उनको थोड़ा-थोड़ा, तो मैंने दिया था, मुझे याद है ऐसा। तो गुलाबों का चमन तो फिर गुरुजी ने ऐसा बसाया है कि अब लहलहा आ रहा है, तो ये तो मालिक की कृपा है। और उसमें से संगत जी एक ऐसा था जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं आया था, मतलब अभी आप सोचिए कि डेढ़ 2 महीने पहले, सबसे पहले उसमें आया था और उसी को ही सबसे पहले उन्होंने डैमेज किया। और उसमें अब बड्स निकल, मुझे लग रहा था कि मैं ना इसको निकाल देती हूँ, मतलब ये ना नहीं आ रहा। फिर सोचा कि निकाल के करूँगी क्या? पड़ा रहता है, क्या पता हो जाए, प्रभु की कृपा तो है अपरंपार। तो उसमें भी बड्स अब आनी शुरू हो गई हैं, और ये शुक्राना मालिका कि मैंने आज देखा उसमें लीव्स, मतलब बड्स नहीं कहूँगी, वो छोटी-छोटी मतलब वही स्टेम जर्मिनेट होती है ना, तो छोटी-छोटी लीव्स आती हैं, तो वो वैसे पहले बड था, बट आज लीफ मैंने देखा, उसकी लीफ की फॉर्म क्रिएट हो गई है। तो शुक्राना मालिका, कोटि-कोटि शुक्राना। मतलब गुरुजी महाराज हर जगह है, हर जगह है। उनके बिना कुछ संभव नहीं है। और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी, कि बस पूछिए मत, वो सब कुछ कर सकता है। मैं बस यही कहती हूँ कि अपने घर से निकलने से पहले हमारे पास सिर्फ़ यही होता है कि सारी प्रोटेक्शन ही इससे होती है कि हम सब जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, वो जल प्रसाद ज़रूर ग्रहण करके जाएँ। ये मेरी कोशिश होती है। अदरवाइज़ 24 आवर्स में कभी अंकल जल्दी निकल जाते हैं सुबह, तो मैं जब वो घर में ऑफ़िस से वापस आते हैं तो मैं तब उनको देती हूँ। बट आई मेक श्योर कि 24 आवर्स में तो पी लें, बट अर्ली मॉर्निंग पी लें तो बहुत अच्छा है। तो शुक्राना है मालिक का। बस शुक्राना, शुक्राना, और शुक्राना बहुत छोटा है, हम इतना शुक्राना कर भी नहीं सकते जितनी मालिक कृपा करते हैं। जय मेरे मालिक, आपकी सदा ही जय हो। हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए, भूलों के लिए क्षमा कीजिए। ये जो पाप की गठरी है, हम मतलब इतने मलिन है ना कि इसको बस आप धो दीजिए। ऐसा ऐसा धोइए कि बस फिर अपना कुछ रहे ना, और सिर्फ़ आप ही का रह जाए। जो आपने अच्छी शिक्षाएँ दी हैं, इतने अच्छे मार्गदर्शन दिया है, जो भी हमने आपसे सीखा है बस वही रह जाए हमारे। अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसी कृपा करो मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखिए, सबकी रक्षा हो, सबके साथ बहुत अच्छा हो। जय गुरु जी।